महात्मा लोग कहते हैं जब से बिटिया पार्वती का जन्म हुआ है, दिन दूने रात चौगुने संपत्ति अपने आप आ रही है। तो बात सत्य है। कुछ भैया औलादे ऐसी पैदा होती है जैसे घर में कदम पड़ा दिन दूने रात चौगुने, और कुछ और सुनहिया औलादी जैसे प्यार हमारी बप्पा जेल में बंद, अम्मा अस्पताल में भर्ती। महात्मा लोग बता रहे हैं कि 4 दिन ते पार्वती ने जन्म लिया है, 4 दिन ते में गिरिग्रह जाई, 4 दिन ते में गिरिग्रह जाई, जननी पार्वती तलवारी। जैसे महात्माओं ने बताया कि 4 दिन ते में गिरिग्रह जाई और सकल लोक सुख संपत्ति छाई। तो नारद बाबा ने देखा कि जिन वृक्षों में कभी फल नहीं आते थे, आज वो वृक्ष फल लिए खड़े, नदियां मीठा जल प्रवाहित कर रही हैं। इतना ही नहीं, देखो जहां अनुराग होता है वहां दुश्मनी नहीं होती है। नारद जी ने देखा कि जंगल का सबसे जबरदस्त जीव कौन है? शेर। जिसे सब डरते हैं, लेकिन आज वो शेर सबके बीच में बैठा खेल रहा है। नारद जी समझ गए कि माता सती का दूसरा जन्म हो चुका है। कि सहजो बयर सब जीव है त्यागा, गिर पर सकल कर सहज बयर सब जीव है त्यागा, गिर पर सकल कर अनुरागा। नारद समा 4 शब्द पाए, तो कहीं गिरी हसी भारे। नारद समा 4 शब्द पाए, तो कहीं गिरी हसी भारे। नारद जी को जैसे सुनने को मिला तो अपनी वीणा ली और राजा हिमांचल के महल में पहुंचे। देखो बात राजाओं की है। आजकल तो हम देखते हैं मंदिर के सामने गए लेकिन जूता निकालने में शर्म आती है। क्यों? हम जूता निकाल के मंदिर में कैसे जाएं? लेकिन राजा हिमांचल राजा है पर्वतों के, उन्होंने जैसे ही सुना कि मेरे महल में एक संत ब्राह्मण का आगमन हुआ है, तो राजा हिमांचल नंगे पैरों भागे। क्यों? बड़ी भाग्य होती है जहां संत जाता है, बड़ी भाग्य होती जहां ब्राह्मण जाता है। लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे भी देखे होंगे आप लोगों ने, अपने गांव में ले लो, जिनके यहाँ कुत्ता झांकने नहीं जाता है। ये भगवान की कृपा है। और कुछ लोग ऐसे हैं आए दिन लोग बने रहते हैं। राजा हिमांचल इसलिए जा रहे हैं, देखो संत के दर्शन करने जाओ, भगवान की कथा सुनने जाओ,
तो कुछ चीजें सुन देना चाहिए। कौन कि तदर्श को जाइए तजी माया अभिमान, और जो जो पग आगे पड़े कोटि नया के समान। नंबर 1 माया त्याग करके जाना चाहिए। अभिमान 2 प्रकार का है। एक अभिमान वो है कि हम धरैचा गांव में बहुत बड़े धनवान हैं, ये अभिमान बिल्कुल बेकार है। विचार करो, जिसका मकान सोने का बना हो, फर्श सोने की हो, थाली लोटा बाल्टी सब सोने के हो, क्या उससे बड़ा कोई धनवान हो सकता है? जिसका नाम है रावण। रावण के समान न कोई धनवान था, न कोई बलवान था, और न कोई विद्वान था। कि रावण के समान इस दुनिया में पंडित और वीर न तो जाए। कि रावण के समान इस दुनिया में पंडित और वीर न तो जाए। जिसने अपने काट विधिवत शंकर को हो जाए। कि हम बड़े धनवान हैं तो बेकार हैं। अगर अभिमान आ जाए कि हम बहुत बलवान हैं, तो एक गुरु रावण के अंदर थे, विश्व कर राखे से, और राखे से को न स्वतंत्र। विचार करो, जिसके कहने से वरुण देवता पानी भरे, पवन देवता भैया झाड़ू लगाओ। अरे यमराज जो लोगों को लेने आते हैं, रावण ने यमराज को जेल में बंद कर दिया था। इससे बड़ा बलवान कौन होगा? अगर अभिमान बन जाए कि हम ताकतवर हैं तो बेकार है अभिमान। यदि अभिमान आ जाए तो भी कि हम बहुत बड़े परिवार वाले हैं, तो ये भी बेकार है। और अगर अभिमान आ जाए कि हम बहुत सुंदर हैं, क्योंकि जो सुंदर होते दिन भर शीशे देखो करते हैं, और जब शीशा के आगे जाते हैं तो 3 कोने का मुंह बना हुआ, हम बड़े सुंदर हैं, ये भी अभिमान बेकार है। देखो, कोई मनुष्य सुंदर शरीर से नहीं होता है, सुंदर कर्मों से होता है। अगर अभिमान रखना है तो एक रखो, कौन? ऐ परमात्मा, मैं आपके बनाए हुए संसार में रह रहा हूं। हे भगवान, आपका दिया हुआ अन्न मैं खा रहा हूं, और आपका दिया हुआ जीवन मैं जी रहा हूं। ये अभिमान रखना चाहिए कि मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अगर दिन होती जो इजाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। अगर दिन होती जो इजाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरे ही सहारे तो बंदा जिया है, तेरे ही सहारे तो बंदा जिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। से मैं जिंदा हूँ मालिक को। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक को, तेरी जिंदगी से मैं जिंदा हूँ मालिक। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। अगर अभिमान रखना है तो मात्र एक रखो, और कि आशय अभिमान जाई जनि भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐ प्रभु जो कुछ है सब आपका है। राजा हिमाचल नंगे पैरों में दौड़ करके और नारद बाबा के चरणों में लाठी की भांति लेट के प्रणाम किया। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भैया जब कथा सुनने जाओ तो गुरुआ नहीं बैठो जाते, उठ गुरुआ जाकर जगह बैठो जाते। अगर वहां उठ गुरुआ न बैठो काम नहीं चलेगा। उठ गुरुआ कहाँ बैठो जाते मालूम? जब रोटियां लेके जाते। हाँ, अगर वहां उठ गुरुआ न बैठो पलथी मार के बैठ के देख लो। इसलिए कथा सुनने जाओ तो आराम से पलथी लगा के बैठना चाहिए, और ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां से उठना न पड़े। ऐसा स्थान कौन है मालूम? धरती। धरती जहां जहां बैठ जाओ उठना नहीं पड़ेगा तुमको, चाहे हो ना जाए। अगर कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, सारा झगड़ा कुर्सी का है। हमारी तो मजबूरी, हम बैठे यहाँ, हमारे चौकीदार। अब आप लोग जमीन पर बैठो तो जमींदार। चौकीदार का काम है पहरेदारी करना, लोगों को जगाना, और जमींदारों का काम है मस्ती में बैठना। तो आराम से पलथी लगा के बैठो, कथा में मन लगेगा। राजा हिमाचल गए और नारद बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। देखो प्रणाम करने का तरीका भी होता है। पहले लोग लेट करके प्रणाम करते थे, लेकिन चलो विचार बदल गए। अब आदमी खाली मत्था टेक के प्रणाम करता, फिर भी विचार बदल गए कुछ दिन के बाद। अब आदमी क्या करता है? झुक करके प्रणाम करता है हाथ से। लेकिन विचार और बदले, समय नहीं बदला ना। कोई भी ज्यादा झुकना नहीं चाहता है। अब छोटे क्या है मालूम? पाए ना ही घुटना। हाँ, घुटना छुई करेजम लगाए बैठे। और घुटना पर निवास किसका है? यमराज का। जब ताय पाए तुम यमराज छुई हो तो आशीर्वाद कोई ब्राह्मण साधु देगा? चलो तब भी गणीय बात। अब तो इतना टाइम नहीं है। पास में पंडित जी खड़े, पास में अपना खड़े, जाने का कार्य पंडित जी पाए छुए, मतलब खुद नहीं प्रणाम, पंडित जी पाए छुए। हम तो कह रहे थे कि लोगों को छुओ चाहे सरगे चले जाए।
कोई कहा पाछू भाई तने को आगे बढ़ जाओ, प्रणाम कर लो। देखो प्रणाम करने से आशीर्वाद कब मिलता है मालूम? जो साधु ब्राह्मण के पैर के अंगूठे का नाखून होता है, जब उसे प्रणाम करोगे तब आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन भैया जब से अंग्रेजी चली गई सत्यानाश हो गई। हाँ, संस्कृत में कहते थे अम्मा बप्पा, और हिंदी में कहते हैं माता जी पिताजी, अंग्रेजी में क्या कहा थे? मम्मी पापा। मम्मी माने का हो मालूम? मरी भई लहास मसालक लगाई, वो का मम्मी कहा थी। और पापा माने पापों का ढेर। इसमें भी तकलीफ होने लगी तो बड़ा बढ़िया तरीका निकाल लिया, क्री जना बिगड़े डैडी वाठे मिलवे नहीं के लिए कहीं देख लिया। लेकिन जज से क्या होता है सब लोग जानते हो। क्योंकि मेरे भारत में कम कुछ नहीं है। मेरा भारत क्या है? सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया है, लेकिन कम किया गया है। बोलो क्या कपड़ा कम है भारत में? लेकिन कीमत 2000 रुपया मीटर। भैया नाराज मत होना। और जब दर्जी तिर पहुंचे कहीं सुनाओ या चीट काट कैसे कैसे लगाए दो, या कैसे कैसे लगाए दो, बीच में तो खाली। बोलो एक क्राइम क्यों बढ़ा है? नहीं, कपड़ा पहना जाता शरीर ढकने के लिए, और अगर प्रदर्शन बंद हो जाए तो भैया क्राइम अपने आप बंद हो जाएगा। राजा हिमाचल ने प्रणाम किया, प्रेम से नारद जी को लिया करके लाए, सिंहासन पर बिठाया, पैर धुले। पैर धुल करके जल जो है पूरे महल में छिड़काव कराया। उसके बाद राजा हिमाचल निवेदन करते हैं, प्रभु संत तीर्थ होता है, आप मेरे महल में थोड़ा टहल लो, महल पवित्र हो जाए। चरण सलील सब भवन सिंचावा। पूरे महल में टहलाया नारद जी को, फिर लेके आए सिंहासन पर बिठाला, खिलाया पिलाया, स्वयं प्रणाम किया, मैया मैनावती ने प्रणाम किया। और उसके बाद राजा हिमाचल ने आवाज दी, बेटी पार्वती को बुलाओ, बाबा का आशीर्वाद ले। और जैसे ही पार्वती जी आई, नारद बाबा को प्रणाम कर रही है, राजा हिमाचल बड़े खुश हुए कि निज सौभाग्य बहुत गे बरना, 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 सौभाग्य बहुत गे बरना, सुता मेरी बोले नहीं चलना, मैया पार्वती ने जब प्रणाम किया तो राजा हिमाचल बड़े खुश हैं। देखो संस्कार घर से बनते हैं और घर से बिगड़ते हैं। जब तुम अपने से बड़े को प्रणाम करोगे तो तुमसे जो छोटा खड़ा देख रहा है वो तुमको प्रणाम करेगा, और जब तुम किसी को भैया राम राम नहीं करोगे तो बोलो वो राम राम करेगा। छोटा बालक क्या है? कोरा कागज है, कोरे कागज पर जो नहीं लिख दोगे फिर मिटाने से नहीं मिटेगा। इसीलिए कहा गया है छोटे बालकों के आगे कभी गालियां मत दो, गलत शब्द का प्रयोग न करो, क्योंकि पूरा कंप्यूटर है वही फिट हो जाएगा। और जब भैया छोटे हैं गाली दे रहे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जवान होकर के गाली देंगे बोलो अच्छा लगेगा। राजा हिमाचल बड़े खुश हैं। मैया मैनावती हाथ जोड़ के बोली, गुरुजी आप बहुत बड़े विद्वान हो,
गीति काल की सर्वाग्य तुम गति सर्वत तुम्हारी कहो सुता के दो सगुण मुनि बड़ हृदय विचार। मैनावती ने क्या कहा, गुरुजी हमारी कन्या के अवगुण बताओ। अब आजकल भैया लोग क्या पूछते हैं, जैसे हमारे फैलाबाद के महाराज जी आते हैं तो इनसे माताएं कहती हैं महाराज हमारी बिटिया को घर कैसे मिलेगो, हाथ देखो बर कैसे मिलेगो। लेकिन पहली माँ है मैनावती जो पूछ रही है कि हमारी बिटिया के अवगुण बताओ। अरे एक बार कलयुग में भी पूछ लिया करो कि हमारी बिटिया घूमती कितना है, हमारी बिटिया पुरिया कत्तो भागत है, कोई नहीं पूछता है। पहली माँ है मैनावती, बाबा बताओ हमारी बिटिया में अवगुण कितने। अब मैनावती पार्वती के अवगुण पूछ रही है और नारद बाबा किसके बता रहे हैं मालूम, भोले बाबा के। नारद जी ने कहा सुनो भैया, तुम्हारी बिटिया पार्वती का जहां भी विवाह होगा ना घर होगा न द्वार होगा। तो मैनावती बोली फिर नाश हो गई। नारद जी ने कहा एक अवगुण और है, तुम्हारी बिटिया का जहां विवाह होगा ना सास होगी ना ससुर होगा। तो मैनावती बोली तो सत्यानाश है। कहा तुम्हें नहीं हो, सुनाओ तुम्हारा होने वाला दामाद बहुत बड़ा नशेड़ी होगा। मैनावती बोली बाबा भाग तो नहीं खाए, ये हमारी बिटिया के अवगुण है। नारद जी ने कहा ना, ये तुम्हारी बिटिया के पति के अवगुण है कि बहुत ही बढ़िया रेखा वाली बात बेटी या तुहार, बात बेटी या तुहार, बहुत ही बढ़िया रेखा वाली बात बेटी या तुहार, बात बेटी या तुहार, बहुत बढ़िया रेखा वाली बात बेटी या तुहार, बहुत बढ़िया रेखा वाली बात तुम ऐसन मिली है जगरे करो ना द्वार, जगरे करो ना द्वार, पिता का पता लेके हाथ में डमरू धारे, पिता का पता लेके हाथ में डमरू धारे, जालिम जोगी जहर पिया, जालिम जोगी जहर पिया हो मैं मोर भिखारे, देखा पीतम ऐसा मिली है जगरे घरो ना द्वार, जगरे घरो ना द्वार, बोली बाबा मैं दामाद के अवगुण नहीं पूछ रही हूँ, अपनी बिटिया के अवगुण पूछ रही हूँ, बोलो कितने। तो नारद बाबा बोले तुम्हारी बिटिया में कोई अवगुण नहीं है कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी।
अति प्रिय है प्यारी। नारद जी कहते हैं मैनावती, तुम्हारी पार्वती में कोई अवगुण नहीं है। इस पार्वती की जो भी पूजा करेगी उसका कभी सुहाग नहीं उजड़ेगा। लेकिन एक गड़बड़ी है। मैनावती ने सोचा है बाबा सुगुनाह है। महल के अंदर गई और 2000 वालों नोट हो तो देखेगा नहीं मिलते। भैया 2000 वाला नोट गायब। गई निकाल के लाई। अब बोले बाबा ये दक्षिणा ले सीधे सीतापुर ले जाओ। नारद जी ने कहा याद रखना, जब तक तुम्हारी बिटिया तपस्या नहीं करेगी तब तक मनचाहा पति नहीं मिलेगा। नारद जी तो चले गए, लेकिन मैनावती को चिंता सवार है कि ये बाबा जो कहता है होता जरूर है। मैनावती अपने पति से बोली, स्वामी देखो हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरी बिटिया का घर बस जाए, बढ़िया घर पर मिल जाए। समझ लो गंगा स्नान हो गई। और सबसे बड़ा दान कौन है? कन्यादान। अन्नों में महादान कौन है? अन्नदान। अगर आप मंदिर में दूध चढ़ाने जा रहे हो शंकर जी को और रास्ते में कोई प्यास से मर रहा है तो एक गिलास पहले उसे पिला दो। शिव जी ने स्वीकार कर लिया। अब ये नहीं प्यासे मरा जाए हो रास्ते में, शंकर जी पर जम्भन लाए बैठे, क्या फायदा है? कभी लिखता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, कभी गिरते हुए उठाया नहीं, सीने लगाने से क्या फायदा। उठाया नहीं, सीने लगाने से क्या फायदा। ख्याल आ गया जाके स्नान की करते स्नान समय ख्याल आ गया क्या माता पिता की सेवा ही है नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा।
चले गए। अब मैनावती कहती हैं स्वामी कन्या सयानी हो रही है, बढ़िया अच्छा वर और घर देख करके विवाह कर दो। राजा हिमांचल बोले शाम होने को है, विश्राम करो, कल देखेंगे। एक बात और बता दूं, दूसरे लोग बैठे हो, जब कभी बिटिया के लिए देखने जाना दामाद तो 4 चीजें देखना। रामचरितमानस में लिखी नंबर 1 घर कच्चा बना हो या पक्का बना हो होना चाहिए। और नंबर 2 भैया होने वाला दामाद मतलब बर। अभी नए दरवाजे पर बाबा बैठे चश्मा लगाए गए, तुमने 5 छुए, बाबा ऊंचा सुनते हैं ना, तुमने पूछा पोता कहाँ गया, बाबा बड़े निके कहा पोता बीए पढ़ा। बीए अगर पता लगा ली हो, पोता बीए पढ़ा है, फैजाबाद बीए पढ़ा है। हाँ अगर पता नहीं लगाओ कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बिटियावा सवेरे बढ़िया कपड़ा पसके कर पहना बैठाई थी और सांझ का ठलिया पर लदे आ रहे, बोलो कल्याण होगा। नंबर 3 बच्चे का ननिहाल कहाँ है, बहुत जरूरी है। अगर तुमने पता नहीं लगाया बाद में पता चला मामला गड़बड़। और नंबर 4 अगर तुम्हारी बिटिया सुंदर है तो दामाद भी सुंदर होना चाहिए। अनुरूपा का मतलब है अगर बिटिया 20 साल की तो दामाद 25 साल का, बहुत ज्यादा। अभी ना बिटिया 20 साल दामाद देवता 50 साल, और जोगी जोगा बनेगा। बिटिया तुम्हारी गोरी चित्ती और दामाद जैसे भूंजा भाटा। अगर तुमने विवाह कर ही दिया धन के लालच में तो बिटिया दामाद का फैसला नहीं कर पाओगे। दामाद गुस्साई कई हाथ भोरी, बिटिया कई हाथों का लुआ। 4 चीजें लिखी है कि जो घर कुल हो लोपा कहीं विवाह सुताए लोपा। जो घर कुल हो लोपा राजा हिमांचल ने कहा शाम हो गई आराम करो। पहले की एक सभ्यता और थी, और जिनके घर में भैया आज वही सभ्यता है, मैं दावा करता हूँ औलाद बिगड़ेगी नहीं। नियम क्या था मालूम, राजा हिमांचल अपने कमरे में लेते, मैनावती अपने कमरे में लेती है, तो पार्वती अपने कमरे में। आज का निधारो या कर रजाई में अम्मा पप्पा घुसे पड़े और बीच में भैया घुसे पड़े। और तुम तो जान भैया सोएंगे, भैया टुकुर टुकुर देख रहे, बोलो ना बिगड़े तो कौन बिगड़ेगा, है ना। रात्रि हुई, मैनावती ने भी सपना देखा और पार्वती जी ने भी सपना देखा। देखो सपना अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब एक है। मैया मैनावती ने पूजा की, पार्वती बोली माँ मैंने सपना देखा है, मेरे सपने में एक गोरे रंग का ब्राह्मण आया है और हमसे कहता है बेटी यदि बढ़िया पति पाना चाहती हो तपस्या करो। तो मैनावती ने सोचा सपना तो हमने भी यही देखा, हमारे सपने में गुरु जी आए हैं, कौन वेदशिला मुनि, कहते हैं बेटी को तपस्या करने दो। पार्वती ने कहा अब मैं तपस्या करने जाऊंगी। तो मैनावती ने कहा चलो पहले पूजा कर लो बाद में बात होगी। अब प्रेम से मंदिर में गए, सब माता जी से निवेदन कर रहे आओ आप लोग भी 2 बार बोले, फिर अगली बात प्रेम से ताली बजा के बोलेंगे कि मैया का चेहरा गुलाल गुलाबी रंग केसरिया, मैया का चेहरा गुलाल गुलाबी रंग केसरिया।
आवाज जो बोल रहे समझ में आ रही है? ना आ रही है? अगर आ रही तो बोलो, कसम खाए के ना भाई तब हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रभाकर जी तो रुपया लेंगे, दक्षिणा लेंगे, हम कहे चल रहे। हम नहीं कहते हैं, आप लोग बोलो। इनको क्या है, लाइसेंस है। अगर इंजीनियरिंग करोगे काम चलेगा। ताली बजाते बोलो। मैया का अक्षरा गुलाल गुलाबी रंग केसरिया, गुलाबी रंग केसरिया, केसरिया माँ केसरिया, केसरिया माँ केसरिया, केसरिया माँ केसरिया, केसरिया मैया केसरिया। मैया का अक्षरा गुलाल गुलाबी रंग केसरिया, अक्षरा गुलाल गुलाबी रंग केसरिया, अक्षरा गुलाल गुलाबी रंग केसरिया। मैया के तन पे झूमर सोहे, मैया के तन पे झूमर सोहे, सोनर सोहे मैया सोनर सोहे, मैया के तन पे झूमर सोहे, मैया के तन पे झूमर सोहे। झूमर की आई है बाहर गुलाबी रंग केसरिया, मैया का अक्षरा गुलाल गुलाबी रंग केसरिया, मैया का अक्षरा गुलाल